नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो टीडीएस और टीसीएस अगर हायर रेट पे आपको डिडक्ट करना है तो वो उसके लिए पान कार्ड का स्टेटस चेक करना होता है आपको अंडर सेक्शन 206 ए बी और 206 CCA जो सेक्शन है उसके तहत आपको पान कार्ड का स्टेटस भी चेक करना होता है कि पान कार्ड है कि नहीं और उन्होंने ITR रिटर्न फाइल किया है कि नहीं। तो उसके लिए ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आप पान कार्ड का स्टेटस और ITR फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली टैक्स एंड अदर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर कंप्लायंस चेक अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA वो अगर चेक करना है तो आपको तो टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर कैन चेक compliance status to verify if a person is a specified person under section 206 AB and 206 CCA। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा तो आपको हायर रेट पे TDS या TCS चार्ज करना पड़ेगा। वो कितने रेट से चार्ज करना पड़ेगा वो भी मैं ये यहाँ पे आगे और बताऊँगा। तो कौन लॉगिन कर सकता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी एंटिटी है आपकी उसका जो भी रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो आपकी इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिसर वो और 10 होल्डर है जो कंपनी का 10 होल्डर जो कंपनी का 10 होल्डर के थ्रू वो एक्सेस कर सकता है और वो लॉगिन आईडी क्रिएट प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ रजिस्टर्ड 10 कैन एक्सेस दिस पोर्टल बाय क्रिएटिंग। पोर्टल भी कौन सा है वो मैं आगे बताऊंगा। बाय क्रिएटिंग हिज और हर लॉगिन आईडी, वो खुद को प्रिंसिपल ऑफिसर है उसका खुद का पान यूज़ करके और खुद का ही पासवर्ड और पान यूज़ करके यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल ऑफिसर उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और वो पासवर्ड के ज़रिए फिर आगे वो डिटेल्स मैं आगे बताऊँगा वन बाय वन, वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लायंस चेक करना है अगर तो 206 AB स्पेसिफाइड डिडक्शन 206 AB जो है वो TDS के लिए है एट हायर रेट। हायर रेट में तीन में से कोई भी तीन में से जो भी हायर रहेगा वो रेट से आपको डिडक्ट करना पड़ेगी। ये जो सेक्शन 206 AB है वो सभी TDS सेक्शन के लिए एप्लीकेबल, जैसे TDS सेक्शन 194J बोलो या 194I 194C, जितनी भी TDS के रिलेटेड प्रोविजंस है जो एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में वो सभी को ये 206 AB एप्लीकेबल है। तो अगर 206 AB में कंप्लाइंट नहीं हुआ है तो उनको कौन से रेट से तीन जो है तीन में से हायर रेट, कौन सा हायर रेट है, ट्वाइस ऑफ द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सेकंड है एट ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स, जो अभी चालू है रेट वो रेट से या उसका डबल रेट से या ट्वाइस ऑफ द रेट। एंड थर्ड इज एट 5%। ये तीनों में से जो हायर रेट होगा उस रेट से आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके जो आप जिसको पेमेंट कर रहे हो या अपना जो TDS जिसका भी काट रहे हो या TCS जिसको चार्ज कर रहे हो वो अगर नॉन कंप्लायंट है अंडर सेक्शन 206 AB में। एंड 206 CCA जो है वो एप्लीकेबल होता है स्पेसिफाइड कलेक्शन ऑफ TCS एट हायर रेट। हायर रेट में दो चीज़ है, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाई इन द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द IT एक्ट और एट 5%। दोनों में से कोई भी जो हायर रहेगा वो रेट से आपको TDS या TCS चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपका जो जिसका आप TDS कट कर रहे हो वो अगर स्पेसिफाइड पर्सन हो गया है अंडर सेक्शन 206 AB एंड CCA और उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं से डिक्लेरेशन या आपके जो भी पर्सन है उससे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनकम टैक्स जो पोर्टल है वहाँ पे पूरा लॉगिन ID पासवर्ड सब चीज़ आप एंटर करके आप अपना जो आप जिसका भी TDS डिडक्ट कर रहे हो उसका कंप्लीट स्टेटस आप चेक कर पाओगे थ्रू दिस पोर्टल। और वो पोर्टल में जैसे आप अगर एंटिटी में अगर आप कोई एक एंटिटी है, आपका रजिस्टर वेंडर जो है वो फॉर एग्जांपल 5000 या 10,000 वेंडर्स का पूरा लिस्ट है आपके पास आपकी ERP में, तो आपके डेफिनेटली जब वेंडर कोड ओपन किया होगा तो आपने नेसेसरी जो कंप्लायंस जो है KYC डॉक्यूमेंट जैसे पान कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, GST रजिस्ट्रेशन, जो मिनिमम जो बेसिक जो KYC डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो आपने कलेक्ट किया ही होगा। तो आपके पास
पूरा पान वाइज पूरा लिस्ट तो आपके जो भी वेंडर है उसका या कस्टमर है उसका पूरा डिटेल तो होगा, तो वो डिटेल को पूरा टेक आउट करके ये पोर्टल का यूज़ करके, ये इनकम टैक्स का ही गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसका यूज़ करके आप क्लियरली यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो। तो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, वो प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको लॉगिन करना है report.inside.gov.in, ये है रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पोर्टल बोलते हैं। वहाँ पे जाके ये होम पेज हो गया। होम पेज में आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हो तो आपको रजिस्टर एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर ही रजिस्टर करना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके आगे डिटेल अंदर पोर्टल में जा सकते हो। देन अगर आपने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद फिर नेक्स्ट ये डिस्प्ले होगा, यहाँ पे कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर, उसका कंप्लायंस चेक सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ITDREIN जो है वहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल ऑफिसर अगर आप हो तो उस जो एंटिटी के लिए आप प्रिंसिपल ऑफिसर है वो एंटिटी का टान यहाँ पे दिखेगा आपको, तो वो टान सिलेक्ट करना है और फिर प्रोसीड बटन क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड क्लिक करोगे तो आपको ये स्लाइड दिखेगी, यहाँ पे लिखना है ऑथराइज्ड पर्सन। तो आप प्रिंसिपल ऑफिसर एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर आप चेक कर रहे हो तो आपको प्रिंसिपल ऑफिसर चेक करना है और फिर प्रोसीड करना है। देन प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लायंस चेक करके जो ऊपर जो है कंप्लायंस चेक वाला जो आपको मेन्यू है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लायंस चेक पे क्लिक करोगे तो नीचे वाला जो डिस्प्ले है वो कंप्लायंस चेक अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA वो दिखेगा। और उसमें दो ऑप्शन है, आइदर इंडिविजुअली अगर आपको पान कार्ड का स्टेटस चेक करना है तो इंडिविजुअली भी पान 1 by 1 एंटर करके कर सकते हो। अगर आपके जो कस्टमर या सप्लायर्स अगर नंबर ऑफ कस्टमर और नंबर ज़्यादा है तो वो हिसाब से आप बल्क सर्च का भी जो ऑप्शन बाजू में जो बल्क सर्च का ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट करके आप कर पाओगे। और बल्क सर्च में मैक्सिमम 10,000 पान एट ए टाइम एंटर कर पाओगे। वो 10,000 पान के लिए जैसे आप बल्क सर्च के लिए ऑप्शन करोगे तो वो CSV फाइल आ जाएगी। वो CSV फाइल में आपका जो भी सप्लायर्स या कस्टमर है उसका पान का पूरा लिस्ट वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। और वो कॉपी पेस्ट करने के बाद वो जो CSV फाइल जैसे आप अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 10,000 पान एट ए टाइम आप 10,000 पान का स्टेटस चेक कर पाओगे। वो चेक करने के अपलोड करने के बाद थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, 2-3 घंटा लग भी सकता है उसमें स्टेटस डाउनलोड होने में। तो आपको जैसे ही 2-3 घंटा 4 घंटा बाद आप देखोगे तो वो स्टेटस डाउनलोडेड यस आ जाएगा। फिर आप डाउनलोड करके पूरा आप स्टेटस का आउटपुट चेक कर पाओगे। और आउटपुट क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आउटपुट में होता है पान कॉलम वाइज, आउटपुट में पान नंबर होता है, फिर नेम होता है, फिर पान अलॉटमेंट डेट होता है, पान आधार लिंक स्टेटस भी आपको मिलेगा, एंड स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA यस और नो वहाँ पे लिखा रहेगा। तो स्टेटस में अगर यस लिखा हुआ है इट मीन्स दैट द पान होल्डर इज़ नॉन कंप्लाइंट। दैट मीन्स कि वो पान नंबर जो है वो पान होल्डर है, उन्होंने प्रॉपरली जो ITR रिटर्न जो फाइल करना होता है ड्यू डेट पे, या जो भी नॉन कंप्लाइंट जो एप्लीकेबल होता है अंडर 206 वो एप्लीकेबल इसको हो जाएगा। और वो पर्सन का आपको TDS एट डबल रेट आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, या डबल रेट या हायर रेट जो मैंने प्रीवियसली जो बताया है वो तीनों में से कोई भी एक रेट है वो हिसाब से आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। और पान कार्ड अगर का स्टेटस नो आता है देन इट इज़ ही दैट द पर्टिकुलर पान होल्डर इज फुल्ली कंप्लाइंट पान होल्डर, उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपका जो स्पेसिफाइड रेट जो रिलेवेंट प्रोविजन में मेंशन किया गया है वही रेट से आपको TDS या TCS चार्ज करना है। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हूँ विद स्क्रीनशॉट एंड पूरा प्रोसेस में एक्सप्लेन किया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरी चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली टैक्स अपडेट टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।